इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5B ऑफ क्लास 12 RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 से। यह आपका एक्सरसाइज बेस्ड है ऑन द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, मीन्स आपका एडिशन सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे इस वाले एक्सरसाइज में। इससे आगे वाले एक्सरसाइज में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ A इक्वल टू, यहाँ पे आपका 2:3 का मैट्रिक्स दे दिया और B भी आपका 2:3 का मैट्रिक्स दे दिया। आपको कह रहा है वेरीफाई दैट A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A। क्या होता है? ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? A प्लस बी फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। A प्लस बी फाइंड करना है, मीन्स LHS है आपका A प्लस बी। A प्लस बी फाइंड करना है। A मैट्रिक्स लिख लेंगे। थोड़ा सा बेसिक भी आपको यहाँ पर 1-2 लाइन बताएंगे। 2 - 3 + 5 हो गया, -1 0 3 प्लस में आपका B क्या है? 3 है, 2 है, -2 है, 4 है, -3 है, 1 है। ठीक है, अब एडिशन का थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान जाते हैं। यहाँ पे लिखिए थोड़ा सा बेसिक, 1-2 लाइन। एडिशन वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे आपका 2 मैट्रिक्स A और B है, उसका ऑर्डर क्या होगा? सेम होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसका ऑर्डर रो देखिए 2 है, कॉलम 3 है, इसका भी रो 2 है, कॉलम 3 है। मीन्स यहाँ पे एडिशन आपका अप्लाई हो सकता है, होगा। ठीक है, हो सकता नहीं, होगा। ऑर्डर सेम है तो आप एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये देखना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। यहाँ देखिए 1-1 पोजीशन पे 2 है, इस वाले मैट्रिक्स में आपका क्या है? 1-1 पोजीशन पे 3 है। तो ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 1-1 पोजीशन पे इसमें 2, यहाँ पे क्या है? 3 है, तो क्या कर देंगे? 2 + 3। एक बार लिख देते हैं। 1-2 पोजीशन पे -3 है, यहाँ पे देखिए इसी के पोजीशन देखिए कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है? 2 है, +2। आगे बढ़ेंगे, 5 1 3 पे है, यहाँ पे देखिए -2 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 2-1 पोजीशन पे यहाँ 4 है, तो -1 प्लस में आपका 4। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ पे आपका प्लस आपका -3 है। यहाँ पे देखिए 3 है, प्लस में आपका 1 है। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया कंसेप्ट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पहले देखना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, आपका एडिशन हो गया कंप्लीट। इसमें कौन सा दिमाग लगाना है? बहुत ही सिंपल है। 2 + 3 क्या हो गया? 5 हो गया। ये आपका -1, ये आपका 3, ये आपका 3, ये आपका -3, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, A प्लस बी LHS आपका फाइंड हो गया। अब हम लोग RHS की तरफ बढ़ेंगे। RHS क्या कर रहा है? B प्लस A मैट्रिक्स, B प्लस A मैट्रिक्स लिखेंगे। B मैट्रिक्स क्या है आपका? 3 है, 4 है, 2 है, -3 है, आपका -2 है, 1 है, प्लस में A मैट्रिक्स क्या है आपका? 2 है, -1 है, -3 है, 0 है, आपका 5 है और आपका 3 है। ठीक है, देख लीजिए आप सही मिल रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको उसी तरह ऑर्डर सेम है, ये भी आपका 2:3 का है, ये भी आपका 2:3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऐड कर दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब डायरेक्ट लिखेंगे, 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -2 + 5 क्या हो जाएगा? बताइए, 3 हो जाएगा। 4 - 1 आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका -3, 1 + 3 आपका क्या हो जाएगा? 4। अब ये देखिए, ये था आपका LHS, देखिए सेम मैट्रिक्स, ये आपका RHS। तो दोनों आपका क्या हो जाएगा? LHS = RHS वेरीफाइड। तो इससे क्या हो गया? A प्लस बी इक्वल टू, यहाँ था मैट्रिक्स में A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A आ गया।
तो क्या हो गया इससे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस फॉलोज द कम्यूटेटिव रूल ऑफ एडिशन। बात समझ में आ गया, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये क्या कर रहा है, ए बी सी मैट्रिक्स दे दिया, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है ए प्लस बी प्लस में सी ए प्लस आपका ब्रैकेट बी प्लस सी, इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, चलते हैं। अब एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस में क्या कह रहा है आपका, ए प्लस बी प्लस में सी। ठीक है, देखिए सबका ऑर्डर सेम है, ऐड करना है तो ऑर्डर सेम देखना होगा। 3 रो है 2 कॉलम है, 3 रो है 2 कॉलम है, 3 रो है 2 कॉलम है, ऑर्डर सेम है, मैट्रिक्स का एडिशन यहाँ हो सकता है। ठीक है, चलिए ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। पहले हम लोग ए लिखते हैं। ए का मैट्रिक्स आपका है 3 -2 6 है, आपका 5 है, 0 है, -1 है, प्लस में आपका बी। बी क्या है आपका, -1 है, 4 है, -2 है, -3 है, 2 है, 3 है, और प्लस में आपका सी है। सी है आपका 0 है, 2 है, 3 है, -4 है, 1 है, आपका 6 है। ठीक है, एक ब्रैकेट है तो इसको पहले आप करेंगे। ब्रैकेट का मतलब इसको पहले काम पहले करना है, तो आपका यहाँ से पहले ऐड कीजिए। 3 और -1 को क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। 5 - 3 आपका 2 आ जाएगा। -2 + 4 आपका 2 आ जाएगा। 0 + 2 आपका 2 आ जाएगा। 6 - 2 आपका 4 हो जाएगा। आपका -1 + 3 आपका 2 आ जाएगा। इतना काम हम लोग ब्रैकेट वाला काम कर दिए। प्लस में यहाँ देख लेते हैं, ये इधर लिख देते हैं सी वाले टर्म को। 0 2 3 - 4 1 आपका 6। इसको ऐड कीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 2 + 0 क्या होगा, 2 होगा। 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। 2 + 3 आपका 5 हो जाएगा। 2 - 4 -2 आ जाएगा। 4 + 1 आपका 5 हो जाएगा। 2 + 6 आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका LHS। अब हम लोग RHS भी लिख लेते हैं। तो RHS A प्लस ब्रैकेट B + C कह रहा है। बात समझ में है। चलिए, तो A पहले उतार लेते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, 3 है, -2 है, 6 है, 5 है, 0 है, -1 है, प्लस में यहाँ से ब्रैकेट शुरू। पहले B लिख लेते हैं मैट्रिक्स। -1 4 है, -2 है, -3 है, 2 है, 3 है, प्लस में आपका C मैट्रिक्स 0 है, 3 है, 1 है, 2 है, -4 है, 6 है। आगे बढ़ते हैं, पहले ब्रैकेट वाला कर लेते हैं एडिशन। तो क्या हो जाएगा, इधर आपका 3 है, -2 है, 6 है, 5 है, 0 है, -1 है, प्लस में इसको ऐड कर लीजिए पहले। तो -1 0 क्या हो जाएगा, -1, -3 + 2 आपका -1, 4 + 3 आपका 7, आपका 2 - 4 आपका -2, और आपका -2 + 1 -1, 3 + 6 आपका 9 हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 3 - 1 आपका 2 हो गया, 5 - 1 आपका 4 हो गया, -2 + 7 आपका 5, 0 - 2 -2 हो जाएगा, यह आपका 5, यह आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये था LHS, ये देख लीजिए ये था LHS, ये आपका है RHS। तो LHS = क्या आ गया, RHS आ गया। हेंस आपका प्रूव्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए A दे दिया है, B दे दिया है। देख लेते हैं ऑर्डर सेम है कि नहीं। आपका देखिए ये क्या है, 2:3 का मैट्रिक्स है। ये भी आपका 2:3 का मैट्रिक्स है। तो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपको कह रहा है फाइंड करने के लिए 2A - B, ठीक है, = तो 2 जैसे है उसको लिख देते हैं। A मैट्रिक्स लिख देंगे 3 1 2 1 2 -3, माइनस में आपका B मैट्रिक्स -2 0 4 5 -3 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये जो टर्म है 2 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप बेसिक सीखेंगे, यहाँ आप सॉल्यूशन नहीं सीख रहे हैं, आपको हम बेसिक भी क्वेश्चन के जरिए करवा रहे हैं लगातार। यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे k इंटू ए है, ठीक है, कोई भी आपका कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ए है, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विथ आपका कांस्टेंट, जिसे k है तो k से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 है तो आप 2 से विथ कांस्टेंट आपका k। सारे एलिमेंट को हम लोग कांस्टेंट आपका k से मल्टीप्लाई करते हैं, वही यहाँ पे करना है। जैसे सारा एलिमेंट मतलब जितना आपका 3 1 ये सब एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा क्या होगा 6 हो जाएगा, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा। बात समझ में आएगा। माइनस ये आपका -2 0 4 आपका 5 -3 आपका 2, ये आपका माइनस है। आप एक तो माइनस सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं सिंपल सा, और एक पहला काम कर लीजिए, इस माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे जनरल तरीक़े से, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए पहला ये है एलिमेंट 6, घटाना है, बीच में माइनस लिखेंगे, यहाँ कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -2, काम तमाम हो गया पहला का। आगे बढ़ेंगे, इस पे आएंगे, ये 2 है, ठीक है, ये आपका माइनस, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 0 है, 2 - 0, उसका यहाँ 4 माइनस, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 4 है, ठीक है। सिंपल जो घटाते हैं उसी तरह घटाना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। 2 है 2 लिख दिए, -5 है तो 5 लिख दिए, 4 है माइनस, यहाँ पे -3 है तो -3, जो है एज इट इज लिखेंगे। -6 इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है माइनस है बीच का, और 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसको कर लेते हैं काम, 6 माइनस प्लस आपका 2 हो जाएगा, 6 2 8 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा, 4 - 4 0, ये आपका -3, 4 + 3 आपका 7, ये आपका -8, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एक नया चीज़ आपने सीखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और आपका घटाव सब्सट्रैक्शन तो जनरल है आपका, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल करते हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC मैट्रिक्स दे दिया है, इसका भी आपका ऑर्डर 2:2, इसका भी 2:2, 2 रो 2 कॉलम है, ये आपका भी 2:2 है, ठीक है। इसका पहला पार्ट कह रहा है A + 2B फाइंड कीजिए, मीन्स A + 2B पहला पार्ट में आपको फाइंड करना है। तो A मैट्रिक्स लिख लेंगे, 2 है 4 है 3 है 2 है, ठीक है, प्लस में आपका 2 इंटू B मैट्रिक्स क्या है 1 है 3 है -2 है 5 है। चलिए आगे, बस आपको कुछ नहीं करना, इस 2 से पहले आपका स्केलर मल्टीप्लाई कीजिए, A को रहने देते हैं 2 3 4 2, इसको स्केलर मल्टीप्लाई मतलब सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 इंटू -2 आपका -4 हो जाएगा, 2 5 जा आपका 10 हो जाएगा। अब ऐड कर दीजिए 2 + 2, ये ऐड कर दिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 4 + 6 3 - 4 2 + 10 हो जाएगा। अब क्या होगा, ऐड कर दीजिए 4 10 -1 और ये आपका 12, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, आपका स्केलर मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ही आपका सेकेंड पार्ट है, क्या है B - 4C फाइंड करना है। B मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 है 3 है -2 है 5 है -4, और आपका C मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे -2 5 आपका 3 और आपका 4, ठीक है, अच्छी बात।
चलिए तो पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। 1 - 2 3 5 जो है लिख दीजिए, -4 से सारे में मल्टीप्लाई कीजिए। तो स्केलर मल्टीप्लाई में सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा कांस्टेंट को। तो 4 2 जा 8 हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दिए। 4 5 जा 20, 4 3 जा आपका 12, 4 4 जा आपका 16। अब घटाना है तो घटा लीजिए। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका -8 है, तो 1 -8, 3 माइनस आप कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 20 है। यहाँ पे आपका -2 माइनस आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 5 माइनस में 16 हो जाएगा। तो ये आपका ऐड हो जाएगा, 1 प्लस आपका 8 9 हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा, ये आपका -14, ये आपका -11। तो आप कैलकुलेशन आप देख लेंगे, मेन कंसेप्ट समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट है। देखिए a है, माइनस में 2b है, प्लस में आपका 3c, कुछ भी रहे बेसिक क्लियर है, सारा चीज़ बना सकते हैं। a लिखेंगे, 2 3 है, 4 2 है, -2, b मैट्रिक्स क्या है आपका 1 है, -2 है, 3 है, 5 है, प्लस में आपका 3, c मैट्रिक्स क्या है -2 है, 5 है, 3 है, 4 है। पहला काम क्या करेंगे, ये इससे आपका स्केलर मल्टीप्लाई इसमें, 3 से इसका स्केलर मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म एज इट इज रहेगा 2 3 4 2, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 × -2 आपका -4, 2 5 जा आपका 10, प्लस में आपका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, यह आपका 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब क्या करते हैं, एक काम तो आप कर सकते हैं, ये तीनों को आप एक बार में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो एक बार में भी सॉल्व हो सकता है, नहीं तो आपको पहले क्या कर लीजिए, इस दोनों को कर लीजिए, इसको 30 है, हम डायरेक्ट एक बार तीनों को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपका एलिमेंट क्या है 2 है, चेंज करते हैं कलर, 2 है, यहाँ 2 लिख दिए, बीच में माइनस था माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है 2 है, इसके आगे बढ़ेंगे प्लस है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है -6 है। एक बार में हमने तीनों को एडिशन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते इस पर आते हैं, तो 4 है, बीच में माइनस है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 है तो 6 लिख देंगे, प्लस है बीच में, प्लस में आपका 15, ठीक है। जितना बड़ा हो आप एक बार में कर सकते हैं, जो है उस माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ 3 है, 3 बीच में माइनस है माइनस, यहाँ -4 है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग में -4 हो गया, आगे प्लस, यहाँ पे आपका 9 है तो 9 लिख दी। बात समझ में आ गई। ये आपका 2 है, 2 बीच में माइनस माइनस, इसे कॉरस्पॉन्डिंग 10 10, आगे बढ़ेंगे प्लस है, यहाँ पे आपका 12। अब आप कैलकुलेशन खुद कर भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 - 2 0, -6 आ गया। यहाँ पर देखेंगे 15 4 19, 19 में से 6 गया 13 हो जाएगा। ये आपका 3 + 4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 7, 9 + 7 आपका 16 हो जाएगा। ये आपका 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 10 घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई बेसिक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, ये आप खुद से भी ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, आप खुद से बना के देखिए, ठीक है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या करा, A B C मैट्रिक्स दे दिया, सबका ऑर्डर देख लीजिए, ये आपका 2:3 है, ये भी आपका 2:3 है, ये भी आपका 2:3 है। चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5A - 3B प्लस आपका 4C है। तो 5A मैट्रिक्स क्या है, यहाँ 0 है, 5 है, 1 है, -1 है, -2 है, -4 है, -3 × B है, B मैट्रिक्स लिखेंगे 1 है, 0 है, -3 है, -2 है, -1 है, 5 है, प्लस में आपका 4C, 4 × C क्या है 2 -4 -5 0 1 6, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपका लिखा गया। अब आगे बढ़ेंगे, सब में इसमें स्केलर मल्टीप्लाई करना, 5 से इसमें कर दीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा 5 × 0 0 हो जाएगा, 5 × 1 5 हो जाएगा, 5 × -2 आपका -10 हो जाएगा, इसको करेंगे 25, ये आपका -5
-20। अब माइनस 3 से करेंगे यहाँ पे सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो 3 हो जाएगा। ये आपका -9 -3, ये 0 -6, ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अलग लिखते हैं, नहीं तो लगेगा कि आपका एक साथ ही है। चलिए यहाँ पे आपका 15 लिख दिए। प्लस में यहाँ करेंगे 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, ये आपका 20, ये आपका 4, ये -16, 4 × 0 आपका 0, 4 6 जा 20, सारे आपका एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब तीनों को क्या करना है प्लस और आपका सब्सट्रैक्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एक साथ हम करेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसका एलिमेंट देंगे 0 है, 0 लिख दिए। एक चीज़ समझिए, माइनस है बीच में तो माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में 3 है तो 3 लिख दिए। यहाँ पे आपका प्लस है तो 8 हो गया। अब उसी तरह सबका लिख लीजिए। अब 5 है, बीच में माइनस है, यहाँ पे आपका -9 है, यहाँ पे आपका माइनस में आपका 20 है। अच्छी बात है, लिखा गया। ये आपका -10 पे चलते हैं, -10 माइनस में आपका यहाँ पे आपका -10 के कॉरस्पॉन्डिंग -3 है, आपका प्लस में आपका 4 है। ठीक है, एक बार में कर देना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। 25 माइनस में इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस में -16, जैसे वैसे लिख दे रहा है, जो कोई हर बढ़ाने की बात नहीं। -5 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग -6 है तो माइनस बीच का और -6, यहाँ प्लस में इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका 0 है। आगे बढ़ेंगे, -20 लिखेंगे, माइनस आपका 15 है, यहाँ पे आपका 24 है। अब कैलकुलेट खुद कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 - 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर देंगे 5 + 9 14, 14 - 20 आपका -6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ 4, ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 25 माइनस में 16 आपका 9 हो जाएगा, प्लस में आएगा। ये -5 प्लस में 6 आपका प्लस में 1 आएगा। ये आपका -35 है, -35 है, और ये आपका 24 है। ठीक है, तो 11 हो जाएगा, ये आपका -11 हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन देख लीजिए, आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 5a का वैल्यू दे दिया। ठीक है, अब आपको फाइंड a कह रहा है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी दे दिया, मीन्स 5a = 5 10 -15 2 3 4 1 0 -5। ठीक है, आपको a फाइंड करना है, तो a = क्या हो जाएगा बताइए। इस 5 को इधर लाएंगे तो 1/5 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -15, ये 2, ये 3, ये आपका 4, ये आपका 1 0 -5। ठीक है, अब आपका देखिए मल्टीप्लाई करना है इससे 1/5 से, ये आपका कांस्टेंट k है, स्केलर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स सारे एलिमेंट में 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। a = क्या हो जाएगा, सारा एलिमेंट मीन्स 5 में भी आपका 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा एलिमेंट 10 है, 10 में भी 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, -15 में भी आपका 1/5 से बेसिक कंसेप्ट जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, कि आपका सारे एलिमेंट में आपका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नया नहीं। 2 × 1/5, ये आपका 3 × 1/5, ये आपका 4 × 1/5, यहाँ पे आपका 1 × 1/5, सारे में 0 × 1/5, ये आपका -5 × 1/5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो a = 5/5 आप कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 5 3 जा माइनस है तो -3, यहाँ पे तो कैंसिल नहीं हुआ, 2/5 लिखेंगे, ये 3/5, ये 4/5, ये 1/5, ये 0/5, यहाँ से कैंसिल होगा तो आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, a + b दे दिया, a - b दे दिया, अब आपको a एंड b फाइंड करने के लिए कह रहा है, कुछ आपको नहीं करना है। बेसिक कंसेप्ट जो आपको पढ़ना है वो 2 इक्वेशन, आपका जो वेरिएबल होता है
इक्वेशन टू वेरिएबल उसी हिसाब से चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो जैसे में देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे बस। ए प्लस बी दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए एकदम क्लियर कट, कोई चीज़ लफड़ा नहीं। 10254 माइनस 673 आपका 8 होगा। एकदम सिंपल लेके चलना है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब आपका a माइनस बी एकदम क्लियर लिखेंगे, साफ लिखेंगे। मैट्रिक्स में यदि आप क्लियर लिखेंगे तो आपका कैलकुलेशन गलती कम होगा। ठीक है, -5 -4, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, थोड़ा भी घौच पौच लिखेंगे तो आपका गलती होने का चांस रहेगा। -174। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं लिखा है, बस आपका दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ था उसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दिए तो आपका b और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका क्या 2a। ठीक है, 2a इक्वल टू, इस दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करने के, ऐड कीजिए 10254 माइनस 6, ये आपका 738, दोनों मैट्रिक्स इधर का लिख देंगे। प्लस में आपका, हम तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम आपको लिख के बता रहे हैं। -5 -4 8 11 2 0 -1 7 आपका 4। अब ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2a इक्वल टू, ऐड कीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 -5 क्या हो जाएगा -4, 0 -4 आपका -4 ही रहेगा। 2 + 8 आपका 10 हो जाएगा, 5 + 11 आपका 16 हो जाएगा, 4 + 2 आपका 6 हो जाएगा, -6 + 0 आपका -6 हो जाएगा, 7 - 1 आपका 6 हो जाएगा, 3 + 7 आपका 10 हो जाएगा। ये क्या है, 8 है ना। ठीक है, तो 8 + 4 आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 5a इक्वल टू दिए हुआ था, यहाँ 2a इक्वल टू हो गया, मीन्स आपका a इक्वल टू 1/2 इंटू ये आपका -4 -4 10, ये आपका 16 6, ये आपका -6, ये आपका 6 10 12। अब इसमें सारे एलिमेंट में क्या कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आपका करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आपका -4 क्या हो जाएगा -2, 2 से कीजिए ये भी -2, 2 5 जा 10 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है एक टर्म में, तो ये टर्म आ रहा है, ये आपका -3 आ जाएगा, ये आपका 3, ये आपका 10/2 आपका 5 हो जाएगा, 12 इंटू 1 में ये आपका 6 हो जाएगा। ए आपका फाइन मैट्रिक्स हो गया। ए मैट्रिक्स बोल रहा था हमारा, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमको बी मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, कोई दो इक्वेशन कोई में भी आपका ए का वैल्यू डाल दिए, बी आपका ऑलरेडी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में था, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, नीचे ले चलते हैं। चलिए यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये था आपका a + b। ठीक है, ये क्वेश्चन से हम लोग लिए हैं, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था। नहीं तो आप बोलेंगे वीडियो बढ़ाकर देखेंगे, बोलेंगे a + b कहाँ से आ गया। ए ऑलरेडी हमने अभी मेहनत करके फाइंड किया है, इसमें पुट कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, एक जगह वो पुट करेंगे। अब आपको बी फाइंड करना है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 102 5 4 -6 7 3 8 माइनस में आपका ए लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ए की जगह पे क्या है, मेरा भी फाइंड किए हैं, -2 5 8 3 -3 3 5 आपका 6। अब इस दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपका जगह यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी थोड़ा सा छोटा करेंगे। चलिए इसको छोटा कर दिए, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ घटाइए, 1 माइनस में -2 हो गया पहला, 0 माइनस में -2 हो गया, 2 माइनस बीच का और 5 है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 5 माइनस आपका 8 हो गया, 4 माइनस आपका 3 हो गया, -6 माइनस ऑफ -3 हो गया, 7 - 3 हो गया, 3 माइनस आपका 5 हो गया, 8 माइनस
6 हो गया। तो आपका क्या आ गया, 1 + 2 आपका 3, ये आपका 2, ये -3, ये आपका -3, ये आपका 1, -6 + 3 आपका -3 आ जाएगा, ये आपका 4, ये आपका -2, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बी भी फाइंड हो गया। ए हम लोग देखिए कैसे फाइंड किए हैं, दोनों आपका a + b और a - b दोनों को ऐड कर दिए, यहाँ से 2a निकला, a = 1/2 का स्केलर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से आपका मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 से, तो उसके बाद ये टर्म आ गया। और कोई भी इक्वेशन उठा के वहाँ a का वैल्यू डाल देंगे, वहाँ से आपका b का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन, फाइंड मैट्रिसेस ए एंड बी, फिर से मैट्रिक्स फाइंड करना है आपको ए एंड बी। यहाँ पे दिया है, उसमें a - b और a + b था, सिंपल हो गया। यहाँ पे दिया, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, इससे पहले आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2-3 मेथड है, उससे आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक चीज़ समझेंगे पहले, आपको नहीं भी पढ़े तब भी सीख सकते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ जैसे मैं आपका ये 2a - b दे दिया है। ठीक है, ये आपका दिया है 6 - 4 - 6 2 0 1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत। यहाँ दिया है 2b प्लस में a = 3 - 2 2 1 5 -7, बहुत अच्छी बात। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आपको यहाँ दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका कोई भी टर्म आपका कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, कैंसिल नहीं होगा तो हमको तो कैंसिल करना है। देखिए यहाँ 2b है, यहाँ माइनस, यदि 2b रहता तो आप क्या हो जाता, आसानी से कैंसिल हो जाता। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 4a माइनस में आपका 2b, 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, LHS में कर दिए तो RHS में भी स्केलर मल्टीप्लाई सारे टर्म में जाएगा, तो 6 2 जा 12 -6 × आपका -12, ये आपका 0, -4 × 2 आपका -8, ये आपका 2 2 जा 4, ये आपका 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये आपका थर्ड इक्वेशन नया बन गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को 2 + 3 कर देंगे, 2 प्लस आपका इस दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, 2 + 3 को, ये वाले को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4a + a, 4a + a आपका 5a हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, दोनों का आपका LHS हो गया, RHS भी ऐड करेंगे तो क्या है 3 2 5 -2 1 -7 प्लस में आपका 12 -12 0 -8 4 आपका 2। ठीक है, ये आपका यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5a = 3 + 12 आपका 15, 2 - 12 -10, 5 + 0 आपका 5, -2 -8 आपका -10, या आपका 1 + 4 आपका 5, -7 + 2 आपका -5 हो जाएगा। तो a = इस 1/5, ये 5 को नीचे ले लेंगे, यहाँ 15, यहाँ -10, यहाँ 5, यहाँ -10, यहाँ 5, यहाँ -5। इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/5 से सारे में स्केलर मल्टीप्लाई, तो 1/5 × 15, ये आपका 3, ये आपका -2, ये आपका 1, ये आपका -2, ये आपका 1, ये आपका -1। बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए तो आपका फाइंड हो चुका है, ए आपका फाइंड हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, बी। कोई भी इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट कर देंगे, कोई सा भी इक्वेशन उठाइए उसमें आप बी का ए का वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ कोई सा भी इक्वेशन, पहला इक्वेशन ही हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से। चलिए नीचे कॉपी करते हैं। चलिए आपको क्या चाहिए, बी का वैल्यू, तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपका बी का वैल्यू क्या आ जाएगा,
बी इक्वल टू बी इधर भेजेंगे तो 2a माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1, इस बी को हम लोग एक तरफ भेज दिए तो आपका ये आ गया। अब हम लोग 2 इंटू ए आपका मैट्रिक्स अभी फाइंड किए हैं, 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1, ये आपका माइनस, ये आपका 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1, बस कैलकुलेशन है यहाँ। तो b इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 4, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका माइनस 4, ये आपका 2, ये आपका माइनस 2, यहाँ पे आपका 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1, b इक्वल टू 6 माइनस 6 आपका 0 माइनस 4 और माइनस और फिर माइनस 6, माइनस 4 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0 आपका 2 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 आपका 0, 2 माइनस 2 आपका 0, माइनस 2 माइनस 1 आपका माइनस 3 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ, यह आपका कोई सा मान लीजिए, इसको मैंने ए मान लीजिए, ठीक है, ए प्लस एक्स मैट्रिक्स, ये आपका एक्स मैट्रिक्स है, इक्वल टू आपका बी हो गया, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स आपको फाइंड करना है तो बी माइनस ए लिख सकते हैं, सिंपल सा। अब बी के जगह जो मैट्रिक्स आपका माने हैं उसको लिख दीजिए, तो एक्स इक्वल टू जैसे हम लोग जो नॉर्मल अलजेब्रा करते हैं उसी तरह का आपका इसमें होगा। चलिए, तो बी का मैट्रिक्स आपका क्या है, 6 है, 4 है, 2 है, 8 है, 3 है, 6 है, माइनस में ए मैट्रिक्स आपका 3 हो गया, माइनस 1 5 4 माइनस 9 माइनस 7। अब इस दोनों मैट्रिक्स को घटा दीजिए, आपका एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका एलिमेंट 6 है, इधर बीच में माइनस लगेगा, इधर आपका एलिमेंट 3 है, यहाँ आगे बढ़ेंगे 2 होगा, माइनस में आपका 5 हो जाएगा, 3 माइनस में आपका यहाँ माइनस 9, यहाँ आपका 4, माइनस में आपका माइनस 1, यहाँ पे 8, माइनस में आपका 4, यहाँ 6, माइनस में आपका माइनस 7। आगे बढ़ेंगे, x इक्वल टू 6 में से 3 गया आपका 3, ये आपका माइनस 3 हो जाएगा, ये आपका 3 प्लस 9 आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, और 6 प्लस में 7 आपका 13 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 लेंगे। क्या कर रहा है, ए इक्वल टू आपका ए मैट्रिक्स दे दिया 3:2 का मैट्रिक्स दे दिया, बी भी आपका 3:2 का है। फाइंड मैट्रिक्स सी सच दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। 0 मैट्रिक्स है ये, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स आपका 0 के बराबर नहीं होगा, मैट्रिक्स भी होगा तो आपका मैट्रिक्स के ही बराबर होगा, तो ये आपका 0 नहीं समझिए, ये 0 मैट्रिक्स है। क्या है, 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है आपका, ए प्लस बी माइनस आपका सी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स दे दिया, आपको फाइंड करना है सी। तो यहाँ से इस सी को इधर भेजेंगे तो सी इक्वल टू ए प्लस बी नहीं आ जाएगा, नॉर्मल सा आपका अलजेब्रा लगाएंगे, इस सी को इधर भेजेंगे तो आपका 0 प्लस सी आपका सी हो जाएगा और ए प्लस बी हो जाएगा। तो सी इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या है, 2 है, माइनस 2 है, 4 है, 1 है, 3 है, 5 है, माइनस 6 है, प्लस में बी मैट्रिक्स क्या है आपका 5 है, माइनस 7 है, 6 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसको ऐड कर दीजिए, -2 और 5 प्लस का 3, 3 प्लस 2 आपका 5 हो जाएगा, 4 माइनस 7 आपका -3, ये आपका 5 प्लस 3 आपका 8 हो जाएगा, 1 प्लस 6 आपका 7, ये आपका -6 प्लस में 4 -2 हो जाएगा। ये आपका सी मैट्रिक्स आ गया। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।